कुदरत का कानून है कि जहां जीत होती है वहां हार हो सकती है, जहां कामयाबी होती है वहां नाकामी भी हो सकती है, जहां तंदुरुस्ती होती है वहां बीमारी भी हो सकती है, जहां दोस्त होते हैं वहां दुश्मन भी हो सकते हैं, जहां अच्छे हालात होते हैं वहां बुरे हालात भी हो सकते हैं, जहां दिन होता है वहां रात भी होती है, जहां कारोबार में प्रॉफिट होता है वहां कारोबार में लॉस भी हो सकता है। लेकिन हमारे रवैये देखिए, जब हालात अच्छे होते हैं, जब कामयाबी होती है, जब जीत हो रही होती है, जब प्रॉफिट हो रहा होता है, जब हम शोहरत की बुलंदियों पे होते हैं, तो तब हम शुक्र अदा नहीं करते। बहुत सारे लोग तो बिल्कुल शुक्र अदा करने का और थैंक्स करने की जसारत नहीं करते, लेकिन ज़रा से हालात बदले, ज़रा सा प्रॉफिट कम हुआ, कारोबार नहीं ठीक चला, ज़रा सा सेहत खराब हुई और बीमारी थोड़ी सी लंबी हो गई, ज़रा सा नाकामी हो गई, ज़रा सा हमें हार हो गई, ज़रा से हालात ख़राब हो गए और हमारी तवक्को के मुताबिक ना चले, तो हम फ़ौरन शिकवा करना शुरू कर देते हैं कि हमारे साथ ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, वाई गॉड, वाई इट्स विद मी। बच्चे के नंबर कम आ गए तो वो कहता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। जो काम कर रहा है, जो जॉब कर रहा है, वो कहता है मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतनी जद्दोजहद कर रहा हूँ, लेकिन मेरी सैलरी क्यों नहीं बढ़ रही, मेरी प्रमोशन क्यों नहीं हो रही, मैं ही गरीब क्यों हूँ, मेरा ही कारोबार क्यों नहीं चलता, मेरे ही हालात अच्छे क्यों नहीं होते, मैं ही मुश्किलात और प्रॉब्लम्स का सामना कर रहा हूँ, क्यों ऐसा मेरे साथ ही क्यों है। और जो लोग बिजनेस वाले हैं उनका ज़रा प्रॉफिट कम हो जाए, उनके कारोबार में प्रॉफिट में ज़रा लॉस हो जाए तो भी कहते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों है, मेरे कारोबार में ही लॉस क्यों है। जानवर एक पालने वाला भी कहता है कि मैंने अच्छी नस्ल के जानवर पाले, मैंने सारा साल उनकी खिदमत की, संभाला, अच्छी खुराक दी, लेकिन उनसे प्रॉफिट नहीं मिला, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। एक काश्तकार कहता है कि मैंने फसल बोई, मैंने अच्छा बीज लगाया, मैंने वक्त पे खाद डाली, मैंने वक्त पे पानी दिया, मैंने पूरा साल फसल की देखभाल की, लेकिन बेवक्त बारिशों के होने से मुझे प्रॉफिट नहीं हुआ, मेरी फसल का नुकसान होगा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों है, क्यों हुआ मेरे साथ ही ऐसा। आए आपको एक शख्स की जिंदगी के वाकया से समझाने की कोशिश करता हूं। दुनिया का बेहतरीन वाकया, दुनिया की बेहतरीन मिसाल, आर्थर रॉबर्ट एश, अमेरिकन टेनिस प्लेयर। जब वक्त बदल जाता है, जब वो शोहरत की बुलंदियों पे था, जब कामयाबी की बुलंदियों पे था, तो एन 1983 में उसे हार्ट प्रॉब्लम हो गया। जब वो हार्ट सर्जरी से गुजरा तो उस वक्त उसको ब्लड लगाया गया। जब ब्लड लगाया गया तो ब्लड लगाने की वजह से उसको HIV पॉजिटिव हो गया, यानी एड्स के मर्ज में मुब्तला हो गया। वो 36 साल का था। उसके फैंस ने बहुत सारों ने उससे खत लिखना शुरू किए, लेकिन वो किसी के खत का जवाब नहीं देता था। सिर्फ एक लड़के के खत का जवाब उसने दिया, जिसमें उस लड़के ने क्या लिखा था कि खुदा ने आपको इतनी बुरी बीमारी इस यंग एज में क्यों लगाई। तब रॉबर्ट एश ने अपने खत में उसको जवाब क्या दिया। रॉबर्ट एश कहता है कि दुनिया में 5 करोड़ बच्चे टेनिस खेलना चाहते हैं। वो टेनिस खेलना शुरू करते हैं और उन 5 करोड़ में से 50 लाख टेनिस खेलना सीखते हैं और उन 50 लाख में से 5 लाख प्रोफेशनल टेनिस सीखते हैं, यानी कॉलेज यूनिवर्सिटी तक खेलते हैं, और उन 5 लाख में से 50,000 प्रोफेशनल प्लेयर बनते हैं और उन 50,000 में से 5,000 फुल टाइम टेनिस खेलते हैं और उन 5,000 में से सिर्फ 50 प्लेयर जो विंबलडन तक पहुंचते हैं और उन 50 में से सिर्फ 4 प्लेयर जो हैं वो सेमीफाइनल तक पहुंचते हैं और उन 4 में से सिर्फ 2 फाइनल तक पहुंचते हैं और उन 2 में से एक जो है वो कप विन करता है। रॉबर्ट एश कहता है कि when I was holding a cup in my hand, I never asked God why it's with me। वो कहता है कि 5 करोड़ लोगों में से उस वक्त मैंने खुदा से नहीं कहा कि मैं ही क्यों जीता। आज जब मैं पेन में हूँ, आज जब मैं सफ़र कर रहा हूँ, आज जब मैं मुश्किल में हूँ, तो आज मैं खुदा से शिकवा क्यों करूँ कि वाई गॉड मी, वाई इट्स विद मी, मैं ही बीमार क्यों हुआ, मुझे ही बीमारी क्यों लगी है। इसलिए जब अच्छे हालात होते हैं, जब हम जीत रहे होते हैं, जब कारोबार में प्रॉफिट आ रहा होता है,
جب ہم شہرت کی بلندیوں پہ ہوتے ہیں، جب ہم کامیاب ہو رہتے ہیں تو اس وقت خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن جب کھٹن حالات ہوتے ہیں، مشکل میں آ جاتے ہیں، پروفٹ کم ہو رہا ہوتا ہے، کوئی نقصان ہو جاتا ہے، ہار ہو جاتی ہے، تو اس وقت خدا سے مدد مانگنی چاہیے، کیونکہ رونے سے، شکوہ کرنے سے حالات نہیں بدلتے.